सो हेलो गाइज, माय नेम इज समीर अहमद एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल कोड बडी। एंड आज की इस वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे अपनी हसल सीरीज 3.0 को, जिसमें कि आज हम जानेंगे फॉर लूप की कुछ कंडीशंस के बारे में। मतलब कि फॉर लूप पे कुछ क्वेश्चंस लेंगे और उसमें क्या है कि हम इफ एल्स कंडीशन का यूज करेंगे। और इफ एल्स कंडीशन का यूज करके हम क्या है अपने वो प्रिंट करवाएंगे चीजों को कि भाई हमें क्या आंसर चाहिए। सो आई होप कि आपने हमारी हसल सीरीज की प्लेलिस्ट को एक्सेस कर लिया होगा। अगर अभी तक आपने हमारी हसल सीरीज की प्लेलिस्ट को एक्सेस नहीं किया है तो नीचे कमेंट बॉक्स में और ऊपर आई बटन पे उसका लिंक मिल जाएगा, जल्दी से आप उसे एक्सेस कर लीजिए और हमारी सीरीज को ज्वाइन कर लीजिए। तो चलिए गाइस, शुरू करते हैं हमारे सबलाइम टेक्स्ट को। सो गाइस, अब हम आ चुके हैं हमारे सबलाइम टेक्स्ट पे। एंड इस पे क्या है, सबसे पहले हम अपना स्ट्रक्चर तैयार करेंगे। तो उसके लिए हम लिखेंगे HTML। HTML लिख लिया गाइस। HTML के बाद गाइस हम लिखेंगे हेड। एंड हेड के अंदर हम क्या लिखेंगे, तो हेड के अंदर हम लिखेंगे टाइटल। तो टाइटल लिख लिया गाइस, हमने टाइटल लिख लिया। अब टाइटल के अंदर हम क्या लिखेंगे, तो टाइटल के अंदर हम वो लिखते हैं जो आज हम पढ़ने वाले हैं। तो आज हम पढ़ेंगे फॉर लूप के बारे में। मतलब फॉर लूप के अंदर जो है ना, फॉर लूप के अंदर इफ एल्स कंडीशन, इफ एल्स कंडीशन का यूज करेंगे। मतलब फॉर लूप के क्वेश्चंस लेंगे, उसमें क्या है इफ एल्स के कंडीशन भी लगेंगे उस क्वेश्चन में, तो उसी का यूज करेंगे हम। तो अब इसके बाद क्या है गाइस, इसके बाद हम लिख लेते हैं बॉडी। तो बॉडी लिख ली गाइस, बॉडी लिख ली। बॉडी के बाद क्या करेंगे, बॉडी के बाद लिखेंगे हम अपना स्क्रिप्ट। तो स्क्रिप्ट कर लिया। अब क्या है गाइज, हमें कुछ क्वेश्चंस करने हैं जो कि होंगे हमारे फॉर लूप पे। और उसका क्या है इफ एल्स कंडीशन, मतलब कोई भी लूप आप यूज कर सकते हैं, उसमें क्या है इफ एल्स कंडीशन भी लगेगी उस क्वेश्चंस में। तो लिख लेते हैं गाइज क्वेश्चन। जैसे कि पहला क्वेश्चन ले लेते हैं, कमेंट में ले लेते हैं कि, या सिंगल लाइन कमेंट ले लेते हैं और इसमें लिखते हैं कि भाई राइट अ प्रोग्राम, राइट अ प्रोग्राम सम ऑफ दोज नंबर विच is divided by 2 from 1 to 50। मतलब अब क्या लिखना है कि सम ऑफ दोज नंबर विच इज डिवाइडेड बाय 2 फ्रॉम 1 to 50। मतलब 1 से लेकर 50 तक के बीच में जो भी 2 से डिवाइड हो सकते हैं उन नंबर को प्रिंट करवाओ। तो इसमें क्या है भाई, सिंपल सा हम एक फॉर लूप चलाएंगे। जैसे कि क्या है, फॉर लूप लगा दिया। फॉर आई इक्वल टू हम कितना चलाएंगे, फॉर आई इक्वल टू 1, आई लेस देन इक्वल टू 50 एंड आई प्लस प्लस। ये तो हो गया गाइज। अब इसमें क्या है, इफ एल्स कंडीशन का यूज करेंगे। तो अब इफ एल्स कंडीशन कैसे यूज करेंगे, जैसे कि इफ लगा दिया हमने। अब इफ में क्या चाहिए कि भाई 2 से डिवाइड, तो आई परसेंटाइल 2 इक्वल टू 0 होना चाहिए। इसका मतलब क्या है कि भाई रिमाइंडर जो है हमारा 0 बचेगा। मतलब आज जैसे 1 है, 1 परसेंटाइल 2 करेंगे तो भाई आंसर 1 आता है। तो इसका मतलब क्या है कि भाई हमारा रिमाइंडर 0 नहीं है, तो ये क्या है प्रिंट नहीं करवाएगा। और अगर आई अगर हमारा 2 होगा तो परसेंटाइल 0 आएगा, तो हमारा क्या है इफ कंडीशन फिर अप्लाई हो जाएगी। तो ये आई परसेंटाइल 2 कर दिया। अब क्या कह रहा है कि राइट अ प्रोग्राम सम ऑफ दोज नंबर विच इज डिवाइडेड बाय 2 फ्रॉम 1 to 50। तो अब सम कर देंगे, तो सम इक्वल टू सम प्लस कर देंगे आई। और यहाँ पे क्या करते हैं कि भाई बाहर इसके एक सम का बना लेते हैं कैरेक्टर, वो लेट लेके जाके लेट सम इक्वल टू 0 कर देते हैं। सम इक्वल टू 0। अब यहाँ पे क्या है, हमारी कंडीशन रन करेगी। और क्या है कि हम आई को प्रिंट भी करवा लेते हैं। तो प्रिंट करवा लेते हैं, तो आई को क्या प्रिंट करवाएंगे, तो डॉक्यूमेंट डॉट राइट और प्रिंट करवा लेंगे हम अपने आई को। तो आई को प्रिंट करवा लिया और प्लस कर देंगे भाई ब्रेक कर दो इसे। तो ब्रेक भी कर देंगे यहीं पे, ठीक है गाइस। तो ब्रेक भी कर दिया। अब क्या है कि भाई इसमें क्या है, भाई प्रिंट करेगा आई को और फिर क्या है सम करता चला जाएगा। और लास्ट में क्या है, लास्ट में हम क्या है प्रिंट करवाएंगे। तो डॉक्यूमेंट डॉट राइट डॉक्यूमेंट डॉट राइट। और यहाँ पे प्रिंट करवा देंगे हम अपने सम को। तो यहाँ पे ऐसे लिख लेते हैं कि भाई द सम ऑफ नंबर इज प्लस यहाँ पे सम। ठीक है गाइस। अब इसको सेमीकोलन लगाते हैं, सेव करते हैं और ओपन इन ब्राउजर करके देखते हैं। तो देखते हैं, ओपन इन ब्राउजर किया तो देखिए गाइस, यहाँ पे जितने भी नंबर है वो 2 से डिविजिबल है। 2 4 6 8 10 20 34 38 42 50 50 तक क्या है हमारी, ये 2 से जो डिविजिबल है वो राइट हो गए और उनके जो सम है वो है 650। तो इसको आप किसी भी टेबल का यूज करके कर सकते हैं ऐसे। अब एक और ले लेते हैं, जैसे कि अब ये तो हो गया हमारा। अब एक और क्वेश्चन लेते हैं। तो एक क्वेश्चन ये है कि भाई राइट अ प्रोग्राम, सॉरी गाइस, राइट अ प्रोग्राम अ सम ऑफ दोज नंबर विच नंबर विच नंबर इज डिविजिबल डिविजिबल सॉरी गाइस, डिविजिबल बाय 2 एंड 5
नंबर होगा हमारा नंबर फ्रॉम 1 to 100, मतलब 1 से 100 के बीच में नंबर होना चाहिए, और वो किससे डिविजिबल होना चाहिए भाई, 2 से भी डिविजिबल होना चाहिए और 5 से भी डिविजिबल होना चाहिए, मतलब किसी एक से डिविजिबल होना चाहिए। तो चलिए गाइस इसको कर लेते हैं कि भाई किसी एक से भी डिविजिबल होना चाहिए, तो उस नंबर का क्या है, सम प्रिंट करवाना है। तो एक लेट ले लेते हैं, सम इक्वल टू 0, ठीक है। फॉर लूप चलाते हैं, फॉर आई इक्वल टू 1, आई लेस देन इक्वल टू 100 एंड आई प्लस प्लस, ये हो गया। अब क्या है, अब इसमें क्या करेंगे कि भाई इफ कंडीशन लगाएंगे, इफ। अब इफ में क्या लगाएंगे, इफ आई परसेंटाइल 2 इक्वल टू 0 हो, और कंडीशन लगा देंगे, और आई परसेंटाइल 5 इक्वल टू 0 हो। इसमें क्या है कि गाइज एक ही कंडीशन वर्क करेगी, या तो आई परसेंटाइल 2 वर्क करेगा या आई परसेंटाइल 5, मतलब इसमें से अगर कोई भी एक भी वो वर्क कर रही है ना हमारी, जैसे आई परसेंटाइल 2 इक्वल टू 0 वर्क कर रहा है, या आई परसेंटाइल 5 इक्वल टू 0 वर्क कर रहा है, तो दोनों में से कोई भी एक कंडीशन अगर फुलफिल हो रही है तो क्या है, वो इफ कंडीशन वर्क कर जाएगा। तो यही होता है हमारा और कंडीशन कंडीशन का। एक होता है एंड कंडीशन, उसमें क्या है कि भाई एक ही हमारी हमारी जो है दोनों वो फुलफिल होनी चाहिए, मतलब कि दोनों कंडीशन, अगर हम दो कंडीशन दे रहे हैं तो दोनों कंडीशन फुलफिल होंगी, तभी जाके हमारा क्या है, इफ लूप वर्क करेगा। तो ये गाइस डिफरेंस होता है एंड में और में, और ऑपरेशन और एंड ऑपरेशन में, इन इफ एल्स कंडीशन में। तो अब कर लेते हैं इसमें इफ कंडीशन के अंदर, अब क्या है कि भाई प्रिंट करवा लेते हैं। तो डॉक्यूमेंट डॉट राइट प्रिंट कर दो हमारे, प्रिंट करवा लेते हैं आई को, ठीक है गाइस। और यहाँ पे ब्रेक भी लगा लेते हैं, तो प्लस यहाँ पे लगा देते हैं ब्रेक, ब्रेक लगा दिया, ठीक है गाइस। और यहाँ पे हो गया हमारा, आई को प्रिंट करवा लिया, और सम लगा देते हैं, तो सम इक्वल टू सम प्लस आई। इसमें क्या है, आई खाली ऐड होता जाएगा, और लास्ट में क्या है, डॉक्यूमेंट डॉट राइट सिंपल सा प्रिंट करवा दो। तो डॉक्यूमेंट डॉट राइट और सम को प्रिंट करवा दो, सेमीकोलन, सेव करते हैं और इसको कैंसिल करते हैं, और यहाँ पे ये लिख लेते हैं भाई टोटल सम। तो इसके अंदर लिखते हैं टोटल सम, ठीक है, प्लस कर देते हैं, सेव किया, ओपन इन ब्राउजर करते हैं, तो ऑल टैप करते हैं और इसको रिफ्रेश करके देखते हैं। तो देखिए गाइस, अब यहाँ पे क्या है, 2 से भी डिविजिबल है और 5 से भी डिविजिबल है, कोई एक किसी एक नंबर से डिविजिबल होना चाहिए, तो वो सारे प्रिंट करवा दिए यहाँ पे। और उसका जो टोटल सम आएगा वो आएगा 3050, ये हमारा टोटल सम आएगा हमारे उस पूरे टोटल का जो हमने प्रिंट करवाया, जो कि है 2 से और 5 से डिविजिबल। अब ले लेते हैं गाइज यहीं पे सिंपल सा, अगर हम चाहें तो 3 से भी कर सकते हैं, जैसे कि भाई यहाँ पे ही लिख देते हैं डिविजिबल बाय 2, और वो 2 और 5 था, तो यहाँ पे 3 एंड 5 कर देते हैं। और क्या है कि भाई आई परसेंटाइल 3 कर देते हैं यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे आई परसेंटाइल 3 कर दिया, और क्या है, सिंपल सा आप सेव करते हैं, ऑल टैप करते हैं और रिफ्रेश करते हैं, तो इसका क्या टोटल सम आ जाएगा। अब देखिए गाइज, यहाँ पे 3 और 5 के ही होंगे, जैसे कि 3 के टेबल में 6 9 ये सब डिविजिबल बाय है, और ये 5 के टेबल में 10 15 20 ये डिविजिबल बाय है 5 से, तो ये सब प्रिंट हो गया गाइज। तो ऐसे वर्क करता है, और इसका टोटल सम होता है 2418। तो ऐसे वर्क करता है गाइज हमारा इफ एल्स कंडीशन, अगर हम फॉर लूप का यूज करें तो। और एक और क्वेश्चन ले लेते हैं गाइज, जैसे कि इसको कमेंट कर लेते हैं पहले। तो एक क्वेश्चन ले लेते हैं कि भाई राइट, सॉरी गाइज, राइट अ प्रोग्राम, राइट अ प्रोग्राम प्रिंट नंबर फ्रॉम 1 to 10 एक्सेप्ट 5, मतलब 5 को छोड़ के क्या है भाई, सारे नंबर जो है हमारे प्रिंट करने चाहिए। तो चलिए गाइस, इसका इसका भी हम प्रोग्राम बना लेते हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हम लिखेंगे फॉर कहाँ तक, आई से इक्वल टू 1, आई लेस देन इक्वल टू 10 तक चलना चाहिए, और आई प्लस प्लस, ठीक है गाइस। अब यहाँ पे क्या है भाई, कंडीशन आनी चाहिए। अगर इफ कंडीशन आ जाए कि भाई इफ आई इक्वल टू हो जाए हमारे 5 के, अगर आई हमारा जो 5 के इक्वल टू है, तो भाई प्रिंट करवा दो, मतलब ब्रेक कर देते हैं यहाँ पे। तो इफ फॉर लूप क्या है, ब्रेक हो जाएगा, या कंटिन्यू कर देते हैं, कंटिन्यू कर दिया गाइस हमारा, मतलब क्या है कि ये फॉर लूप का क्या है, ये आई जो है हमारा वर्क नहीं करेगा, मतलब 5 पे जब आएगा ना तो ये सीधा कंटिन्यू हो जाएगा। और यहाँ पे क्या है, प्रिंट करवा देते हैं डॉक्यूमेंट डॉट राइट और आई को प्रिंट करवा देते हैं। तो सेव करते हैं इसको और ओपन इन ब्राउजर करते हैं, ऑल टैब, और इसको रिफ्रेश करते हैं। तो देखिए गाइस, 1 2 3 4 6 7 8 9 10। अब ये गाइस इस पे वर्क क्यों नहीं किया, मतलब 5 क्यों नहीं हुआ, तो वो समझाते हैं। जैसे कि पहले इसको कर लेते हैं प्लस, और इसको कर लेते हैं ब्रेक,
सेव, ऑल टैब और इसको करते हैं रिफ्रेश। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, मतलब क्या है 5 यहाँ पे हमारा नहीं है। तो 5 क्यों नहीं है? तो क्योंकि हमने यहाँ पे कंटिन्यू यूज कर लिया। अब कंटिन्यू का क्या मतलब होता है गाइज? तो जैसे कि फॉर लूप चलाया हमने, आई 10 तक चला हमारा, 1 से 10 तक। अब अगर आई 5 हो जाएगा, मतलब आई जो है हमारा 5 हो जाएगा ना, तो कंटिन्यू हम कर देते हैं। कंटिन्यू का मतलब है कि भाई ये जो है लूप वर्क नहीं करेगा, मतलब जब आई 5 पे होगा ना तो वो वाला लूप हमारा वर्क नहीं करेगा, उसके अगला वाला लूप करेगा। और अगर यहीं पे हम ब्रेक लगा देते तो क्या होता? तो अगर जैसे कि हमने यहीं पे लगा दिया ब्रेक, अब क्या होगा? ब्रेक लगाने का मतलब है कि गाइस हमारा ये पूरा ही फॉर लूप से बाहर आ जाएगा। इसका मतलब क्या होगा कि भाई पूरा फॉर लूप से बाहर आ जाएगा, मतलब क्या है कि आई जो है हमारा 1 से 4 तक प्रिंट करेगा, उसके बाद प्रिंट नहीं करेगा। तो ऑल टैप करते हैं और इसको रिफ्रेश करके देखते हैं। तो इसको सेव करते हैं, पहले सेव किया, ऑल टैप और रिफ्रेश। तो देखिए गाइस यहाँ पे 1 2 3 4, इसका मतलब समझ गए होंगे कि आप गाइस कि भाई ब्रेक का मतलब क्या होता है और कंटिन्यू का मतलब क्या होता है। कि भाई ब्रेक जो है हमारा पूरा ही ओवरऑल जो है फॉर लूप से बाहर आ जाता है, और कंटिन्यू का मतलब क्या होता है कि भाई वो एक ही बार होगा, जो जैसे कि आई अगर 5 है तो बस एक ही बार वो जो है वो लूप से बाहर आएगा, फिर अगली जो लूप चलेगी ना वो उसमें वर्क करेगा अपना। तो ये डिफरेंस होता है गाइस ब्रेक में और कंटिन्यू में। तो चलिए गाइज आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जो कि होगी हमारी इन्हीं क्वेश्चंस पे, और कुछ स्टैंडर्ड क्वेश्चंस होंगे इसी के, कि भाई हम फॉर लूप का यूज करेंगे और उसमें क्या है इफ एल्स कंडीशन लगाएंगे। तो चलिए गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज।